नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आज आगाज करने वाले राजस्थान के इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, आज का हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री के उन क्वेश्चनों को लेकर हम बात करने वाले हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा कौन सा आंदोलन का आगाज किया गया था? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन, बी ऑप्शन है जागीरदार आंदोलन, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन, डी ऑप्शन है उत्तरदायी शासन आंदोलन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा जो आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वह किसके कौन सा आंदोलन कहलाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यूवी सिंह सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। राज्य में उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना करना। प्यारे विद्यार्थियों, एक और याद रखना। मैना मीणा, नमस्ते नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। देखो, तो राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यही इनका उद्देश्य था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार जो राज्य की में जो उत्तरदायी शासन की जो स्थापना हुई थी वह कहां पर हुई थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, राज्य में पहली बार जो उत्तरदायी शासन का जो आगाज किया गया था राजस्थान के इतिहास में, वह कहां पर किया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, शाहपुरा के अंदर किया गया। शाहपुरा रियासत में पहली बार उत्तरदायी शासन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और शाहपुरा का जो शासक था उसका नाम था सुदर्शन देव। सुदर्शन सुदर्शन देव, ये शाहपुरा का जो शासक था दर्शन देव, इस सुदर्शन देव ने पहली बार उत्तरदायी शासन की क्या की थी? स्थापना की थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तरदायी शासन का आंदोलन जो किया था वह मारवाड़ में किसके द्वारा किया गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों इसका क्या किया गया था? शुरुआत की गई थी, इसका आगाज किया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित में से किस शासक ने 30 मई 1850 में सामंतों द्वारा भूमि दान देना अवैध घोषित कर दिया था? ऐसा कौन सा शासक है प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था, ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों सज्जन सिंह, बी ऑप्शन है हमारे सामने सरदार सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने तख्त सिंह, और डी ऑप्शन है राम सिंह सेकंड। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से शासक ने 30 मई 1850 में सामंतों द्वारा भूमि दान देना अवैध घोषित कर दिया था। तो देखिएगा, ये जो कानून बनाने वाला था वो कौन था? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर है बेटा वह कौन सा रहेगा? तख्त सिंह। तख्त सिंह मारवाड़ का शासक था प्यारे विद्यार्थियों, और इस तख्त सिंह ने ही यह कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सरदार सिंह जो है, सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक था। देखिएगा, तख्त सिंह को लेकर मैं बात करूं, 1857 की क्रांति के समय जो मारवाड़ का राजा हुआ करता था वह कौन था? तख्त सिंह था। राम सिंह जी को लेकर मैं बात करूं बेटा, तो ये राम सिंह जो है, ये राम सिंह सेकंड, ये शासक था। एक तो महाराव है, एक सवाई राम सिंह। राम सिंह सवाई तो है प्यारे विद्यार्थियों जयपुर वाला, और यहां पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो एक महाराव जो पूछ लिया जाए तो महाराव बेटा कहाँ का? विशेष हमें याद रखना है, कोटा का। हम सज्जन सिंह जी को लेकर बात करते हैं। सज्जन सिंह जी जो है वह कहाँ के शासक थे? सज्जन सिंह जी मेवाड़ के थे। हमें काना मेणा और मुझे बेटा देखिएगा, तो मैं आगे बात कर रहा था, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है तुलसा बिल, जिसे तुलसी बिल कहा जाता है। तुलसी बिल राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? राजपूताने का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसका जो संदेश वाहक का रूप में जो कार्य किया तुलसी बिल ने किया? ए ऑप्शन है प्यारे बच्चों हमारे सामने शोभाराम, बी ऑप्शन है हमारे सामने विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन है हमारे सामने गुरु गोविंद गिरी, और डी ऑप्शन है हमारे सामने मोतीलाल तेजावत। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा एक बहुत ही शानदार किसान आंदोलन, और उस आंदोलन का नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बेटा हमें एक ही चीज पर याद रखना है, एक चीज पर फोकस करना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों
ये विशेष याद रखना कि जो चीज आपको कड़वी लगती है भविष्य में वही आपके लिए वरदान सिद्ध होती है प्यारे विद्यार्थियों। जो चीज आपको थोड़ी सी कठिन लगती है वहीं से क्वेश्चन उठते हैं, ये 100% याद रखना। और ये एक इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन उठेंगे। देखेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आज दिन तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो तुलसाबिल राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक हुआ करता था? देखो यहाँ पर ए ऑप्शन है शोभाराम, बी ऑप्शन है विजय सिंह फतिक, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद गिरी, डी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत। तो इसमें राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों विजय सिंह फतिक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन है। इस बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर मैं बात करूं तो इसके द्वितीय चरण में प्यारे विद्यार्थियों विजय सिंह फतिक ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। इसने खुद ने अहम भूमिका निभाई थी प्यारे विद्यार्थियों। प्रारंभ में इसका जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। बाद में विजय सिंह पथिक जी हैं, विजय सिंह पथिक जी इसका नेतृत्व किया बाद में 1916 के बाद। तो विजय सिंह पथिक ने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया था कि यहाँ पर ध्यान देना, एक समाचार पत्र हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों, और उस समाचार पत्र का जो नाम था वह क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से इसमें गति प्रदान करने का कार्य किया, जन चेतना लाने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। दूसरी बात, यहाँ पर हजारों तो नहीं कर सकते लेकिन 1000 100 200 या 10-20 मील दूर डेली जाता था रातों रात में, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबर पहुंचाने का जो कार्य करता, संदेश पहुंचाने का जो कार्य करता था, वो एक बिल करता था। उस बिल का नाम था तुलसा बिल। तो तुलसा बिल का संबंध है प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन से। दूसरी बात हमें विशेष याद रखना है कि यहाँ पर ये तुलसा बिल है, इस तुलसा बिल का जो संबंध है ये किसका संदेश वाहक हुआ करता था? विजय सिंह पथिक जी का संदेश वाहक हुआ करता था। विजय सिंह पथिक जी को लेकर मैं बात करूं, विजय सिंह पथिक जी जाति से क्या थे? गुर्जर थे। मूल नाम भूप सिंह था। विद्या प्रचारिणी सभा में बाद में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। 1857 एक याद रखना, 1913 ईस्वी में राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा सशस्त्र क्रांति का आगाज किया गया था। तो सशस्त्र क्रांति का के अंदर अगर यहाँ का जो जिम्मा सौंपा गया था राजस्थान में अजमेर का, तो दो व्यक्तियों को सौंपा गया था। एक का नाम विजय सिंह पथिक, दूसरे का नाम था गोपाल सिंह खरवा। हमें विशेष याद रखना है। हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संघ के लिए विलेख पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ए ऑप्शन है बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह जी, दूसरे का नाम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी, सी ऑप्शन है कोटा के महाराव भीम सिंह जी, डी ऑप्शन है जयपुर के महाराजा मान सिंह जी। प्यारे विद्यार्थियों, पता है आपको उस समय बांसवाड़ा का राजा हुआ करता था चंद्रवीर सिंह जी। चंद्रवीर सिंह जी ने प्यारे विद्यार्थियों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं अपने मृत्यु प्रमाण पर साइन कर रहा हूँ, सिग्नेचर कर रहा हूँ। इतना जीव दुखता बेचारे का जिसकी कोई सीमा नहीं। तो याद रखना, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। देखेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह जो है प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो संबंध है वो मेवाड़ से हमें विशेष याद रखना है। और इसमें राइट जो आंसर रहेगा वो है बांसवाड़ा का महारावल चंद्रवीर सिंह। देखो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? 25 मार्च 1948 ईस्वी में प्यारे बच्चों याद रखना, पूर्व राजस्थान संघ जिसे कहा जाता है, पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें हुआ करती थी, और उन रियासतों में से ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रियासत उनमें नहीं थी? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोठा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, एक तो है। दूसरा है हमारे सामने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक। सी है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एक है कोटा या कोटा है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा समूह इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है तुम लोगों को। देखो ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा। देखो जिसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, ये भी। इसमें ये पूछ रहा है कौन सा नहीं? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये भी है, लेकिन क्या नहीं है? उदयपुर नहीं है। विशेष हमें याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका मतलब हमारे सामने तो सिर्फ गलती निकालना है। तो इसमें राइट कौन सा रहेगा? सी आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 25 मार्च 1948 ईस्वी में जो संघ हुआ था उसको बोलते हैं पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व राजस्थान संघ
और पूर्व राजस्थान संघ का जो आगाज किया गया था वो 25 मार्च को किया गया था। 25 मार्च 1948 ईस्वी में किया गया था, हमें विशेष याद रखना है। और दूसरी विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि ये 25 मार्च 1948 ईस्वी में इनका जो आगाज जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, हमें याद रखना है ये कोटा में इसका आगाज किया गया था। दूसरी बात मैं आगे बात करता हूँ। और जो इसकी विशेषता क्या है, इसमें रियासतों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 9। पहले चरण में प्यारे विद्यार्थियों 4 थी ABCD, लेकिन यहाँ पर रियासतों की संख्या है 9। और 9 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों हमें याद रखना है, 9 के अंदर ये जैसे हमारा प्यारा राजस्थान है तो 3 तो थी प्यारे विद्यार्थियों, 3 तो दक्षिण राजस्थान की थी। कौन कौन सी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अलावा हार्डोती की थी प्यारे विद्यार्थियों कितनी, एक तो कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 रियासतें कहाँ की, 3 तो वागड़ की दक्षिण क्षेत्र की, 3 कहाँ की, हार्डोती की। और बची कितनी, 3। 3 में एक तो हो गई टोंक और दूसरी हो गई प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा और तीसरी हो गई किशनगढ़। टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी, 9। हमें विशेष याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान, यहाँ पर संयुक्त नहीं है, पूर्व राजस्थान है, पूर्व राजस्थान का इस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों संयुक्त जो राजस्थान है ना, वो संयुक्त राजस्थान का जो आगाज किया गया था वो 25 मार्च 1948 को नहीं किया गया था। हमें विशेष याद रखना है कितने तारीख को रखा गया था, वो रखा गया था 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को रखा गया था, ध्यान देना। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो यहाँ पर देखो बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नहीं थी, तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये रहेगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या है, 25 मार्च 1948 संयुक्त राजस्थान पूछा है, जबकि यहाँ पर राजस्थान तब पूर्व राजस्थान नाम, ध्यान देना है विशेष प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त राजस्थान नहीं है, थोड़ा सा गलत से छप गया, यहाँ पर पूर्व राजस्थान था। और पूर्व राजस्थान से संबंधित रियासतें कौन सी नहीं थी, देखो इसमें पता है बूंदी है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, लेकिन उदयपुर नहीं थी। उदयपुर जो है वह संयुक्त राजस्थान से संबंधित माने जाते हैं, हमें विशेष याद रखना है बेटा। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित युगों में से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म को पहचानिए। देखो इनमें से कौन कौन सा जो है गलत युग में है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का जो कार्य क्षेत्र था वो कहां पर था, कौन सा गलत है। देखो हमारे सामने ऑप्शन ए प्यारे विद्यार्थियों अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, बी ऑप्शन है हमारे सामने गुरु गोविंद गिरी वागड़, ये वायड़ नहीं है वागड़ है बेटा। देखो आगे जय नारायण व्यास, ये कहाँ है, जोधपुर। इसके बाद में हमारे सामने केसरी सिंह बारट जिनका संबंध है मेवाड़। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ओके इस क्लास से स्वागत है आपका। देखो तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी है, इनका संबंध उदयपुर से नहीं था बेटा, कहाँ से था, इनका संबंध है जयपुर से, जयपुर से। और अर्जुन लाल सेठी के बारे में तो आपने सुना होगा, अर्जुन लाल सेठी वही अर्जुन लाल सेठी है पहले त्याग पत्र देते समय कहा था कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को राजस्थान से या हिंदुस्तान से बाहर कौन निकालेगा। जिलाधीश की पोस्ट से त्याग पत्र देते समय इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाला जो क्रांतिकारी था कौन था, अर्जुन लाल शेट्टी था। वर्तमान जैन पाठशाला का जो आगाज किया था वो किसके द्वारा किया गया था, अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा किया था। और प्यारे विद्यार्थी जो पाठशाला थी उस पाठशाला की विशेषता क्या थी, क्योंकि उस पाठशाला के अंदर शिक्षा नहीं दी जाती थी, AK-47 चलाना सिखाया जाता, समझ गए आप प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था प्यारे विद्यार्थियों। और वह अर्जुन लाल शेट्टी की पाठशाला थी जिसमें 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने शिक्षा प्राप्त की थी। नाम सुना होगा आपने, प्रताप सिंह बारट और दूसरे का नाम था जोरावर सिंह बारट। ऐसे कठोर जो क्रांतिकारी थे उनको जो तैयार किया गया था वो किस पाठशाला से तैयार किया गया था, याद रखना वर्धमान पाठशाला। एक यहाँ से क्वेश्चन और आ जाता है प्यारे विद्यार्थी, हमें याद रखना है कि अर्जुन लाल सेठी ने के बारे में ऐसा बताया जाता है राजस्थान के इतिहास का एकमात्र क्रांतिकारी था जिनकी मृत्यु के समय
जलाने और दफनाने को लेकर विवाद हुआ था। क्यों? क्योंकि ये अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ करके अजमेर जाकर मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देता है। तो मुस्लिम तो कहते हैं ये मुस्लिम है और हिंदू कहते हैं हिंदू है। तो मुस्लिम तो दफनाना चाहते थे और हिंदू इसे जलाना चाहते थे। प्यारे विद्यार्थी, इसको लेकर के इन दोनों संप्रदायों के बीच में विवाद हुआ था। ऐसा क्रांतिकारी कौन था? अर्जुन लाल सेठी था, जिनका संबंध है जयपुर से। हमें विशेष याद रखना, जयपुर प्रजामंडल में जन जागृति लाने का कार्य भी किया था। किसके द्वारा? अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा किया गया था। ध्यान देना, इस डिटेल पर विशेष ध्यान देना। गुरु गोविंद गिरी, और इस गुरु गोविंद गिरी ने प्यारे विद्यार्थियों संप सभा का क्या किया था? आगाज किया था। संप सभा का जो आगाज किया गया था प्यारे विद्यार्थी, वो कहाँ पे किया था? 1883 ईस्वी में सिरोही में किया था। जय नारायण व्यास को लेकर मैं बात करूं, जय नारायण व्यास है जिसको लखड़ व फक्कड़ का धनी कहा जाता है, धून का धनी भी कहा जाता है। इनका कार्य क्षेत्र है वह है जोधपुर। जिसके बाद है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट है प्यारे विद्यार्थियों, वही है केसरी सिंह बारट जिनका संबंध मेवाड़ से है, और इसने चेतावनी रथ चुंगटे लिखा था। प्यारे विद्यार्थियों, 1300 लेकर के मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को कहां पर? दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। हमें विशेष याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी नैनू राम शर्मा के द्वारा, मिठालाल व्यास के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। बेटा देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। तो त्रिलोक चंद्र माथुर है, ये माथुर साहब है, बहुत ही अच्छे आदमी थे, और इन माथुर साहब के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? करौली प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें विशेष याद रखना है। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। मारवाड़ जो यूथ लीग थे, उनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ध्यान देना, जय नारायण व्यास, बी ऑप्शन है बाल मुकुंद बिस्सा, सी ऑप्शन है गणेश लाल व्यास, सी डी ऑप्शन है माणिक्य लाल वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना। हाँ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जय नारायण व्यास है, बाल मुकुंद बिस्सा है, गणेश लाल व्यास है, और माणिक्य लाल वर्मा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है जिसे शेर ए राजस्थान, लक्कड़ व फक्कड़ का धनी कहा जाता है, धून का धनी कहा जाता है, वो एक ही आदमी जिसका नाम सुना है, जय नारायण व्यास। मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। वह गांधी नहीं बल्कि गांधी कहा जाता है। वह गांधी तो आपको कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थी, उसमें राइट आंसर है वो कौन सा? जय नारायण व्यास। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो राजस्थान में जो एजीजी की पोस्ट पे था प्यारे तो सबको पता है राजस्थान का एजीजी, मैंने बार बार समझाया था आपको प्यारे पिछली क्लासों में, लेकिन ध्यान देना प्यारे, राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था? ए ऑप्शन है मैक मोशन, बी ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सी ऑप्शन है मेजर वर्टन, डी ऑप्शन है मॉरिसन। देखो प्यारे, यहाँ पर सिर्फ एजीजी पूछा है, पॉलिटिकल एजेंट नहीं पूछा है। एजीजी पूछा है, ओनली पॉलिटिकल एजेंट नहीं पूछा है बेटा, देखिएगा। तो इसमें पता है आपको कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस को लेकर मैं बात करूं, ये राजस्थान का 1857 क्रांति के समय एजीजी हुआ करता था। पहला एजीजी पूछ लिया जाता है राजस्थान का, उसका नाम सुना होगा आपने पहले, इसको वो लेकर मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था पिछली क्लासों में पहले जाती हूँ, क्योंकि लोकेट नाम सुना है आपने, मिस्टर लोकेट, लोकेट के गले में लोकेट डाल करके उसका क्या कर दिया था? उद्घाटन कर दिया था। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी जो था उसका नाम था मिस्टर लोकेट, याद रखना। हम बात करते हैं मैक मोशन को लेकर। मैक मोशन की विशेषता क्या है? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मैक मोशन हुआ करता। और मैक मोशन की विशेषता क्या है? ये वही मैक मोशन है जिसकी गर्दन को काट करके आवा के किले पर टांक दिया था क्रांतिकारियों के द्वारा। ये वही मैक मोशन है जिनकी पूजा रेबारी जाति के लोगों के द्वारा की जाती है। विशेष हमें याद रखना। हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं मेजर बटन। बेटा कोर्ट के बटन ही लगाए जाते हैं, तो कोटा का मेजर बटन था पॉलिटिकल एजेंट, हमें ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हमारे सामने मेजर मॉरिसन। मॉरिसन, मॉरिसन देखिएगा, तो धौलपुर का निक्सन था, तो भरतपुर का मॉरिसन था। हमें विशेष याद रखना है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, निम्न आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? ध्यान देना, कौन सा आंदोलन का संबंध सही नहीं है, विशेष हमें याद रखना। ए ऑप्शन है हमारे सामने बिजोलिया आंदोलन 1897, बी ऑप्शन है सिक्कर आंदोलन 1912 ईस्वी में, सी ऑप्शन है डाबड़ा 1947 ईस्वी में, चंडावल घटना 1945 ईस्वी में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है 97 में बिल्कुल सही है, सिक्कर आंदोलन 1912, डाबड़ा 1947 और चंडावल घटना 1945। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा है?
आंसर देखिएगा, हमें विशेष याद रखना है बेटा। पढ़ाई पे ध्यान दे लो सारे, परिचय बाद में कर लेना। देखो यहाँ है, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई। आवा का जो ठाकुर कुशाल सिंह जो था उसको किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई। यहाँ पर है पुर, इस बी है बनेड़ा, सी ऑप्शन है हमारे सामने गंगापुर, और डी है हमारे सामने कोठारिया। देखो बेटा इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल समझदार बच्चे हैं आप सारे। सेम कट गर्ल, हाँ ध्यान दे, इधर डी आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका बेटा। देखो तो इसमें है कोठारिया। अब कोठारिया का राजा कौन था, ध्यान देना है। कोठारिया का शासक था रावत जोध सिंह, रावत जोध सिंह, रावत जोध सिंह था। और ये 1857 क्रांति के समय इन्होंने काफी क्रांतिकारियों को शरण देने का कार्य किया था। एक दूसरा याद रखना, रावत जोध सिंह के अलावा कोठारिया का रावत जोध सिंह है, सलूम्बर का एक था प्यारे देते केसरी सिंह। सलूम्बर जो क्षेत्र है, और सलूम्बर का कौन था पूछ लेता है, ध्यान देना। सलूम्बर का था प्यारे देते केसरी सिंह। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सिंह, केसरी सिंह, ध्यान देना कि 1857 क्रांति के समय भीमजी चारण को किसने शरण प्रदान की थी, ध्यान देना। तो इसमें राइट था कौन सा, जोध सिंह, ऑप्शन में था जोध सिंह। तो हमें विशेष याद रखना है बेटा, विशेष ध्यान देना है। हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा वर्साई की शांति संधि का एक हस्ताक्षर करता था। वर्साई की जो सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर करने वाला जो है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है प्यारे विद्यार्थियों। वर्साई की जो संधि हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, 1919 ईस्वी में हुई थी। ध्यान देना है, बहुत अच्छा शासक है। ए ऑप्शन है हमारे सामने कोटा के महाराव उमेद सिंह, बी ऑप्शन है बेटा हमारे सामने जयपुर के माधो सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने बीकानेर के महाराव गंगा सिंह जी, और डी ऑप्शन है हमारे सामने जोधपुर के सर उमेद सिंह जी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ऐसा आदमी था प्यारे विद्यार्थियों, उस महाराजा गंगा सिंह ने कार्य क्या किया था, क्योंकि ये बीकानेर का शासक था, ये क्या करता है वर्साई संधि में क्या भाग लेता है। ये वही गंगा सिंह है प्यारे विद्यार्थियों जिसने गंगलर नहर को लाने का कार्य किया था। ये वही गंगा सिंह ने प्यारे विद्यार्थियों जिसको नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर बनाया गया था, नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। हमें विशेष याद रखना है बेटा। आगे हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, देखना प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, मुगल और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौते 1741 में किसने मध्यस्थता की थी। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है सूरजमल ने, बी ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, सी ऑप्शन है जगत सिंह ने सेकंड ने, और डी ऑप्शन है हमारे मल्हार राव होलकर ने। प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष याद रखना, जो पेशवा था उनके मध्य जो समझौता करने का जो कार्य किया था वो किस शासक ने किया था। और आपको पता है प्यारे तो भरतपुर धौलपुर वाला जो क्षेत्र था ना, वो जो विवाद हुआ करता था, जाटों का विवाद हुआ करता था, उनमें एक ही आदमी मध्यस्थता करने के लिए जाता था, और सबको पता है। बिल्कुल राइट आंसर है काव्य शर्मा, बिल्कुल वेरी गुड राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल। हाँ तो सबका राइट आंसर है, सेम कट गर्ल बिल्कुल राइट आंसर है, सुनील जाट बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, सबका राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सवाई जयसिंह है, और सवाई जयसिंह प्यारे विद्यार्थी क्या करता है, आपने सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में जाटों ने जो विद्रोह किया था उसको दबाने के लिए जो गया था वो सवाई जयसिंह था, जो सवाई जयसिंह सेकंड वाला था, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। और ये जयपुर का था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना। और देखिएगा मैं आगे बात करता हूँ, सवाई जयसिंह को जयपुर का चाणक्य भी कहा जाता है। देखिएगा हम आज ये बात करते हैं सूरजमल। सूरजमल जाट था, और सूरजमल जाट ने एक बहुत ही शानदार दुर्ग है जिसका नाम सुना है लोहागढ़। इसे लोहागढ़ दुर्ग का क्या करवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था, और इसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। और पता है प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष धौलपुर और जो भरतपुर वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ही जाटों की दोनों रियासतें हुआ करती थी। ध्यान देना है, जगत सिंह जी को लेकर बात करूँ, जगत सिंह जी का जो संबंध है वो मेवाड़ से है। और आपको ये भी पता रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि एक सम्मेलन हुआ था उर्डा सम्मेलन, उर्डा सम्मेलन में भाग लेने उर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला जो शासक था ना वो कौन था, वो भी जगत सिंह सेकंड हुआ करता था। मल्हार राव होलकर वही है प्यारे विद्यार्थियों जो RJ-08 में एंट्री करा था प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा राजपूताने के शासकों को। कभी कभी सही नहीं दिख रहा बेटा, ये तो बेटा इधर से तो सही है, कभी कभी ये क्या है टेक्निकल इश्यू आ जाता है, हो सकता है आपके नेट में थोड़ी सी समस्या है बेटा। देखिएगा मेरी आवाज़ बराबर आ रही है आप सबको, आशा करता हूँ मेरी आवाज़ बराबर आ रही होगी आपको। देखिएगा
बेटा अगला क्वेश्चन है मेरा, वह है अर्जुन लाल सेठी द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में स्थापित किए गए विद्यालय का नाम क्या था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन बताया था पहले अर्जुन लाल सेठी को लेकर के, ध्यान देना। हाँ सर, नहीं दिख रहा है, अभी दिख नहीं रहा है क्या? बेटा आपके नेटवर्क में हो सकता है इश्यू आ रहा है, वो हमारे यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है, पता नहीं चला। देखो कोई बात नहीं बेटा, देखो तो इसमें राइट आंसर है कौन सा, वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, क्योंकि वर्धमान जो है इस वर्धमान पाठशाला, जैन वर्धमान पाठशाला के जो आगाज़ किया था अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा किया गया था। और मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अर्जुन लाल शेट्टी ने ये इसका जो आगाज़ किया था, इसमें क्रांतिकारियों को तैयार किया था। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि क्रांतिकारी, दो क्रांतिकारी ने जो शिक्षण या प्रशिक्षण लिया था वो किससे लिया था, वर्धमान विद्यालय से लिया था। और इसका जो शुरुआत करने वाला जो शासक व्यक्ति था, क्रांतिकारी था, वो कौन था, अर्जुन लाल शेट्टी था, हमें विशेष याद रखना। बेटा 5G में भी कभी कभी मिस्टेक आ जाती है, ध्यान देना बेटा। हाँ, 5G के चक्कर में मत रहना, कभी कभी नेटवर्क इश्यू आता है ना, वहाँ 5G 4G कोई मायने नहीं रखता, पैर देते कभी कभी मोबाइल में भी मिस्टेक हो सकती है। मैं नहीं कहना चाहता, हो सकता है टेक्निकल समस्या इधर से भी आ रही हो, लेकिन हमारे को यहाँ से दिख जाता है बेटा। फिर भी अब तो दिख रहा है ना आपको, पहले बता तू, काव्य शर्मा बता, दिख रहा है? अब तो दिख रहा है ना, कोई समस्या नहीं आ रही, आगे बढ़े। देखो बेटा आगे बात करते हैं, जयपुर में राजनीति चेतना उदय और विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? देखो जयपुर में मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चनों पे पहले दिया था कि राजनीतिक चेतना जो लाने का कार्य किया था वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन है हमारे सामने जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन है अर्जुन लाल शेट्टी, सी ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा, डी ऑप्शन है भोगीलाल पांडे। प्यारे विद्यार्थियों इस पर मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था और सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। इसके बारे में तो मैंने पहले क्वेश्चन पर बात कर दी थी आपसे, देखिएगा आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखो बेटा उसका नाम था अर्जुन लाल, अभी भी दिख नहीं रहा है? अरे महादेव का दीवाना, ध्यान दे, ऐसी कोई बात नहीं। लो ध्यान दो आप, देखो बेटा फिर वो टाइपिंग कैसे हो रही है, अगर फिर ऐसा होता तो कभी कभी बेटा ये क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, आप चिंता मत करो, इस पर हम बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। आप टेक्निकल टीम बराबर कार्य कर रही है हमारी, देखिएगा जयपुर प्रजामंडल के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? देखो पहले आजाद मोर्चा जो है, आजाद मोर्चा आपको पता है 1942 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर के एक मोर्चे का गठन किया गया था, उसका नाम था आजाद मोर्चा। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, बी है हरिश्चंद्र, सी है रामकरण जोशी, डी ऑप्शन है दौलत राम भंडारी। प्यारे विद्यार्थियों ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिनका संबंध इससे नहीं था? ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जयपुर प्रजामंडल का उस समय जो अध्यक्ष था 1942 की मैं बात करूं, यह आजाद मोर्चा का गठन क्यों हुआ था? सबसे पहले तो मैं इसका आंसर देता हूं ताकि क्या है कंफ्यूजन नहीं रहेंगे आप, रहेगा हीरालाल शास्त्री। आजाद मोर्चे को लेकर मैं बात करूं, आजाद मोर्चे की विशेषता क्या थी? महादेव के लाड दीवाने सर था हार्डो, बेटा मैं आड़ोती का ही रहने वाला हूँ ना, आड़ोती न बोलूंगा तो किसी भाषा बोलूंगा, ध्यान दे। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा था हीरालाल शास्त्री, इस पर मैं बात कर रहा था कि उस समय जो जयपुर प्रजामंडल था 1942 ईस्वी में, प्यारे विद्यार्थियों उस समय हीरालाल शास्त्री 40 में इसको अध्यक्ष बना दिया गया था। और 1942 ईस्वी में, प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि जयपुर में एक एग्रीमेंट होता है जिससे बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य ये एग्रीमेंट हुआ था प्यारे बच्चों। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत प्यारे दिया तो क्या किया गया था, एक शर्त रखी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन। उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है प्यारे बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समस्या ये रहती है कि यहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल बहुत तगड़ा था। शर्तें ये थी, हाँ बेटा तुम्हारी
ढूंढाड़ी लैंग्वेज चलती है, तो जाओ लो कहीं। हाँ, ऐसी भाषा चलती तुम्हारे, तो इधर ध्यान देना। पहले लैंग्वेज पर हम बात करेंगे एक दिन सचिन पक्का, पर हम पहले से क्लास पर बात कर लेते हैं। देखो, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हीरालाल शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री को लेकर मैं बात करूँ 1942 ईस्वी में। कारण क्या रहा कि हीरालाल शास्त्री, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है, दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। और समझौता होने के बाद कंडीशन ये रही बेटा कि समझौता तो हो गया, लेकिन यहाँ पर शर्तें रखी थी। शर्तें क्या है कि जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसमें जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा, ये यहाँ पर शर्त रखी गई थी। हीरालाल शास्त्री ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम भाग नहीं, लेकिन हमारी मांगों को पूरा करो। इन्होंने मांगों को स्वीकार कर लिया। जब मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो देखिएगा, अबे चौधरी बेटा, नेट जमता नहीं, पानी तो फिर भी जम जाता है, ध्यान दे अब। देखो बेटा, मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर जो ये सदस्य हैं इस पर मैं बात कर रहा था। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, तो इन्होंने कहा कि भाई आप जयपुर प्रजामंडल में भाग नहीं लेंगे। बाद में क्या होता है कि इन्होंने इन लोगों को बताया, बताओ क्या एग्रीमेंट हुआ कि साहब हमें जयपुर प्रजामंडल जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसमें भाग नहीं लेना है। तो इनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र जिसे कहा जाता है। बाबा हरिश्चंद्र ने कहा साहब ना, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे, और हम आपसे कौन होते हो आप इतना बड़ा पैसा लेने वाले। ये भाई साहब मना कर दिया। किसने? हरिश्चंद्र ने। और हम तो लेंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें 100% भाग लेंगे, आपकी मर्जी है, हम तो लेंगे 100%। और ये क्या करते हैं, अलग होकर के, हाँ योगेश डामोर, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे पैर दिया तू। तो देखेगा ये अलग होकर के इन्होंने एक मोर्चे का गठन किया, और उस मोर्चे का नाम था आजाद मोर्चा विश्व। रखना प्यारे बच्चों। जयपुर में आजाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? देखो प्यारे विद्यार्थी, तो अभी जो हमने बात की थी क्वेश्चन आ गया। देखो, तो इसमें आजाद मोर्चे का जो गठन किया गया था बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्रत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किया। व्रत मतलब होता है बड़ा, बड़ा कार्य होगा और बड़ी रियासतें आएगी, तो देखेगा प्यारे विद्यार्थियों, तीन कुमार, झुंझुनू से राम राम मास्टर जी, अरे राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। देखो, वी एन गौडगिल, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्रत जो राजस्थान संघ है या व्रत राजस्थान है, उसका जो उद्घाटन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। देखो, तो प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता रहा था, अरे नो कह रहे छे, यू कह रहे छे, इतने ध्यान दे तू। नो कह रहे छे, मैं जानू नो कह रहे छे तू। हाँ, इधर पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं देना, सर जी मैं नो कह रहे छे, इधर ध्यान दे, मैं अड़ती बोले लग जाऊँ, नहीं तो सच्ची बता रहा हूँ, ध्यान दे ले तब। अब देखो मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर बड़ा काम होगा तो प्यारे विद्यार्थी सोचो आप, अगर छोटा व्यक्ति, अगर कोई छोटा मोटा काम नहीं होता ना, आपको पता है जहाँ पर मोदी जी के बस की बात नहीं तो वहाँ खुद अमित शाह जाते हैं। और उस जमाने के अमित शाह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। तो उस जमाने के अंदर गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। उद्घाटन हुआ था जयपुर में, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, वह है राजस्थान में 1857 क्रांति का आरंभ हुआ था। राजस्थान में 1857 क्रांति का आरंभ जो हुआ था सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि 28 मई सन 1857 ईस्वी में हमारे नसीराबाद से हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना है। तो नसीराबाद से इसका क्या हुआ था? आगाज हुआ था। ये राजस्थान के बारे में पूछ रहा है, तो 28 मई सन 1857 ईस्वी में, जबकि 10 मई 1857 ईस्वी में आगाज हुआ था भारत में। कहाँ से? मेरठ से हुआ था, ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। मेरठ सैनिक छावनी से इसका क्या किया गया था? आगाज किया गया था। बेटा मैं तभी तो हिंदी बोल रहा हूँ, पहले बोले थे मैंने आठ, रुकड़ा कर तला गंडकड़ो बैठे से, ध्यान देना। हाँ, तो पहले 1857 क्रांति में राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनी में से कौन सी सबसे शक्तिशाली सैनिक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले, क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेक्चर में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है नसीराबाद, बी ऑप्शन है एरनपुरा, सी ऑप्शन है नीमच, और डी ऑप्शन है खेरवाड़ा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारा राजपुताना की सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? उसका नाम था नसीराबाद सैनिक छावनी। ये सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी माने जाते हैं पहले। 1857 के विद्रोह में राजस्थान किस 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? अभी मैंने बताया था प्यारे विद्यार्थी, कौन सा? नसीराबाद से।
विशेष में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, वह है मुंशी समर्थन दान चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे बच्चों तरुण राजस्थान, बी ऑप्शन है नवीन राजस्थान, सी ऑप्शन है राजस्थान केसरी और डी ऑप्शन है राजस्थान समाचार पत्र। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मुंशी समर्थन दास, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर कौन सा है बच्चा? जो डी, और डी का नाम क्या है? राजस्थान समाचार। तीनों का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों वह है प्यारे विद्यार्थियों 1919 ईस्वी में मैंने आपको बताया था एक बार कि एक राजस्थान सेवा संघ जिसे कह सकते हैं राजस्थानी सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ जिसे कह सकते हैं, और राजस्थान सेवा संघ है उनके द्वारा जो समाचार पत्रों का जो प्रकाशन किया गया था वो 3 समाचार पत्र, एक का नाम तरुण है, पहला का नाम राजस्थान केसरी है, दूसरे का नाम है नवीन है, तीसरे का नाम तरुण राजस्थान। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी। अरे महादेव का दीवाना ध्यान दे, नहीं तो तेरे को निकाल दूंगा यहाँ से बाहर। ध्यान दे, पहले पढ़ाई पे फोकस कर पूरा। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्यारे विद्यार्थी देखो कितना शानदार ऑप्शन है यहाँ पर है, तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिस कर्मी के लिए और बंधुआ मजदूरों के लिए। देखेगा प्यारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखेगा तो यहाँ पर जो घरेलू दास होते थे ना उन दासों के लिए इन शब्दों का क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। देखो प्यारे विद्यार्थी यह है गोला, दरोगा, चाकर, चेला, इन देखो कितना अच्छे नाम है प्यारे विद्यार्थियों, नाम तो आपने भी सुन रखे होंगे विशेष, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? प्यारे विद्यार्थियों ब्लू पोट्री की जो कला थी वो किस नाम से जानी जाती थी? ए ऑप्शन है नीलगिरी, बी ऑप्शन जामदानी, सी है कामचीनी और डी ऑप्शन है मुगलमय, मुगमय जिसे कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखेगा इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? कामचीनी। कामचीनी को के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री का जो मूल स्थान है इस पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ब्लू पोट्री का मूल स्थान है पर्शिया जिसे कहते हैं, पर्शिया इसका मूल स्थान है। और ब्लू पोट्री जो फेमस है प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान दे लेना। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, ब्लू पोट्री नीले रंग का एक कांच होता है उस पर कारीगरी की जाती है, इसको कहा जाता है ब्लू को मतलब होता है नीला, तो नीले रंग की कारीगरी की जाती है, इसको बोलते हैं ब्लू पोट्री। पूनम, हाँ राधे राधे बेटा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है मेरा, वह है 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्यारे विद्यार्थी मिठालाल जो व्यास है उसने किस प्रजामंडल का आगाज किया था? जैसलमेर प्रजामंडल का आगाज किया था। ध्यान दे लेना विशेष क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई, कहाँ पर? जैसलमेर में। तो ध्यान देना जैसलमेर के अंदर ही इसका क्या किया गया था? आगाज किया। सॉरी सॉरी, देखो प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर, देखो क्वेश्चन ये है जैसलमेर प्रजामंडल का स्थापना कहाँ की गई थी? देखो स्थापना के लिए पूछ रहा है तो ध्यान देना जोधपुर में इसकी स्थापना हुई प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। राजस्थान के 2-4 प्रजामंडल इसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी। एक प्रजामंडल था पहले उसका नाम था बीकानेर प्रजामंडल, और बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। एक हमारे सामने जैसलमेर है, जैसलमेर की हुई थी जोधपुर में प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एक नाम सुना है आपने भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल का जो आगाज हुआ था वो रेवाड़ी से हुआ था। रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी पड़ता है हरियाणा में। एक हमारे सामने एक प्रजामंडल आता है प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अरे बिल्कुल बिल्कुल जोधपुर में थे, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एक हमारे सामने एक प्रजामंडल और आता है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल का जो आगाज हुआ था प्यारे बच्चों वह कहाँ पर हुआ था? सिरोही प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी बंबई में, ध्यान दीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मत्स्य संघ के बारे में पूछ रहा है, मत्स्य संघ के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में था। बी ऑप्शन है हमारे सामने मत्स्य संघ के नाम के एम मुंशी के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन है मत्स्य संघ के प्रमुख राज प्रमुख करौली के महाराज थे। इसके अलावा डी ऑप्शन है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। देखो पा रहे थे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखो सर बच्चे बहुत, लाइट कम करेंगे बेटा, बहुत जल्दी करेंगे। अरे तुम लोगों को लाइक करना सब्सक्राइब करना नहीं आता है करे? हमारी मेहनत पर थोड़ा सा ध्यान तो दो रो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, मुझे गर्व है आप पर, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। देखो तो इसमें हमारा राइट आंसर है प्यारे, तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन था प्यारे? तो आपको पता है
धौलपुर का। उदयभान सिंह जी जो है वो राज प्रमुख थे प्यारे विद्यार्थी, धौलपुर वाले, ध्यान दिलाना। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था? मत्स्य संघ का जो व्रत राजस्थान में जो विलय हुआ था बेटा, वह कब हुआ था, हमें विशेष याद रखना है। तो देखो यहाँ पर 18 अप्रैल 1948, बी ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 30 मार्च 1949 और डी ऑप्शन है 15 मई 1949। देखेगा देखो प्यारे विद्यार्थी, तो इसमें राइट आंसर है वो है 15 मई 1949। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम या श्रेय किसने दिया जाता है, किसके नाम से दिया गया प्यारे विद्यार्थी देखिएगा। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो मत्स्य संघ का जो नाम का जो श्रेय जाता है, मत्स्य संघ जो नाम दिया था अभी पिछले क्वेश्चन में हमें पूछा है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा?